भारतीय सरकार ने श्रीलंका को डूबने से बचाने की खूब कोशिश कर ली है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से भारत भी बचा पाएगा। इसलिए अब भारतीय सरकार ने भी अपने हाथ पीछे हटा दिए हैं। श्रीलंका ने भारत से पेट्रोल और डीजल मांगा था, लेकिन भारत ने हाथ में श्रीलंका को सीधा बिल ही थमा दिया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में क्या चल रहा है ये तो हम सबको पता है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। लोगों ने वहाँ पर सरकार को बदलवा तो दिया, लेकिन उनकी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका के नए पीएम रनिल विक्रमसिंघे दावे तो बहुत ही बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर अभी तक कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण श्रीलंका में खाने पीने और डेली यूज होने वाली सभी आइटम्स के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। और ऊपर से श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर कॉर्पोरेट टैक्सेस को 24% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया है, जबकि आम चीजों के ऊपर वैट को 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। श्रीलंका की गवर्नमेंट के ऊपर आज की डेट में कुल $51 बिलियन का फॉरेन डेब्ट है, यानी टोटल जो विदेशों को कर्जा देना है वो $51 बिलियन है। श्रीलंका की नई सरकार ने यह तक ऐलान कर दिया है कि उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। 10 जुलाई तक श्रीलंका में सारे सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेजेस वगैरह को बंद कर दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल खाली हो जाने की वजह से सरकार बेसिक चीजें जैसे कि फूड, ऑयल और मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। श्रीलंका की सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा था, लेकिन IMF या वर्ल्ड बैंक ने भी श्रीलंका की कोई खास मदद नहीं की है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत के अलावा अब तक कोई भी देश सामने नहीं आया है। अब क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़े, इसलिए भारत श्रीलंका की हर पॉसिबल मदद कर रहा है। $3.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, राइस और कई सारी कमोडिटीज आज भी श्रीलंका को लगातार भेजी जा रही हैं। श्रीलंका की सरकार भारत के $3.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और श्रीलंका की सरकार चाहती है कि भारत श्रीलंका को मदद के तौर पर फर्टिलाइजर्स भेजे और लाइन ऑफ क्रेडिट को भी $1 बिलियन और बढ़ा दे, यानी $3.5 बिलियन से $4.5 बिलियन तक कर दे। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय सरकार श्रीलंका को $1 भी देने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि अब से भारत श्रीलंका को पेट्रोल और डीजल तभी सप्लाई करेगा जब श्रीलंका की तरफ से उस शिपमेंट के लिए भारत को एडवांस पेमेंट की जाएगी, यानी पहले पेमेंट और फिर यहां से पेट्रोल और डीजल भेजा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो श्रीलंका को क्रेडिट लाइंस ऑफर की थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। सोर्सेज का कहना है कि श्रीलंका भारत द्वारा भेजे जाने वाले फ्यूल की पेमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था और भारत सरकार से मांग कर रहा था कि फ्यूल के लिए उसको $500 मिलियन यानी लगभग 3,800 करोड़ रुपीस की लाइन ऑफ क्रेडिट और दी जाए, यानी एक तरह से 3,800 करोड़ रुपीस का फ्यूल श्रीलंका को उधार पर दिया जाए। लेकिन भारतीय सरकार ने श्रीलंका की ये रिक्वेस्ट अभी तक नहीं मानी है, इसलिए अब जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने श्रीलंका जाने वाली पेट्रोल और डीजल की सारी शिपमेंट्स को फिलहाल के लिए रोक दिया है और फैसला किया है कि अब वो श्रीलंका से पहले एडवांस पेमेंट लेंगे, उसके बाद ही पेट्रोल या फिर डीजल सप्लाई करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि श्रीलंका रशिया और कतर से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल की मांग कर रहा है, जबकि भारत से तो उधार के ऊपर बिना पेमेंट के। भारत की ऑयल कंपनीज के एडवांस पेमेंट की डिमांड के बाद अब बॉल भारतीय सरकार के पास चले गई है, क्योंकि अगर भारतीय सरकार फ्यूल के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे देती है तो फिर भारत की ऑयल कंपनीज को फ्री में 3,800 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल श्रीलंका को सप्लाई करना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका से एडवांस पेमेंट मांगकर भारत की ऑयल कंपनीज ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।